अब उसके विषय में आप जैसा बता रहे हैं मैंने अपने यहाँ पर ले लिया है, उस शिकायत की कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ईश्वर राज मेड़ा और आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। आज ग्राम पंचायत मुख्यालय का मामला यहाँ पर आया है। जनपद कार्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत ऐसालय है, जहाँ पर रोजगार सचिव ने भ्रष्टाचार करा था। उसके ऊपर आज कुछ ग्रामीण जन शिकायत लेकर आए थे। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण जनों से। तो भाई साहब, आपका नाम? की गाँव सर, यहाँ पर कुछ आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपने सीओ साहब को ज्ञापन भी दिया है, तो किस विषय में ज्ञापन है? हाँ हेलो, हमने हमारे ग्राम पंचायत के असालिया में जो रोजगार सहायक है, जो पदस्थ है, उसने भ्रष्टाचार के इतने कारनामे कर रही तो गिनते ही भूला है। उन्होंने अपने स्वयं की परिवार की फर्जी हाजिरी भर भर के पंचायत में और जो आज दिन तक राशि का हरण किया है और वास्तव में जिन लोगों ने आज दिन तक काम किया है वो आज भी उनको भुगतान हुआ नहीं है, आज भी परेशान है। ऐसे कई मुद्दे उठाए भी हमने, पर आज दिन तक उनका कोई कार्रवाई हुई नहीं। आज फिर हमने एसडीएम साहब सीओ साहब को आवेदन दिया है ताकि हमको सही न्याय मिल सके। कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये आपका नाम? ऊपर जामते ऊपर खड़े। आप किस विषय को लेकर आपको क्या परेशानी जो आप यहाँ पर आज ज्ञापन दे रहे हैं? मेन परेशानी जनता की है, ना तो पंचायत खुलती है समय पे, ना कुछ रोजगार सहायक आता है, ना कुछ भी कार्य करने को। जो भी है वो जनता से पैसे ही मांगने का काम कर रहा है और उसके घर बैठे ही कार्य कर रहा है। मतलब रोजगार सहायक आप लोगों से पैसे मांगते हैं? बिल्कुल मांगता है। ये जनता आगे जो है वो जवाब देंगे, उन्होंने दिए हैं तो वो बोल रहे भी हैं। आपकी मुख्य मांग क्या रही सर से? सर से यही मुख्य मांग है कि अपनी पंचायत में रोजगार सहायक चाहिए ही नहीं हमको। कुल मिला ये रोजगार सहायक नहीं चाहिए कि कोई और भी नहीं चाहिए? नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। दूसरा कोई भी आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। आगे कुछ और भी है। दादा, आप लोग कई नाम है? आपने कई परेशानी है? आईडी नंबर जोड़ी नहीं रहा। तो तमारे बातचीत करे थे वागे ने खूब ज़्यादा कागज में तो कई कीरा कई खूणाम आयु के जदीदी तुम लोग रोजगार सहायक कर जाते भी पहला विमल मंगा रखे, दारू मंगा रहे, सही बात है। डेली में ये भी खूणाम आयु के रोजगार सहायक रात दिन दारू के दौरान। आगे कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, आपकी क्या परेशानी है? और बोले कि कल आना यार, आज तो ये बने वो बने किसे करके चले जाता है। 3 बार हो गए, कागज दे देते थे, मोटे मंत्री को दिया, इसको दिया, नहीं दे, कोई सुनवाई नहीं करता। उनसे बात सरपंच जी तुम्हारे गाँव में, सरपंच से बात? सरपंच तो पहले बात हमारे से जयराम जी भी नहीं करता, क्या उससे बात आता ही नहीं। पहले पंचायत में जब आता ही नहीं, वो गदड़ा है, वो तो क्या आता हो जाए। पंचायत में गाड़ी लेके जाता है बस, जयराम जी सरपंच उधर देखता हो। हमारे गांव में जैसे कि बहुत सारे सीसी रोड और ये भी अधूरे रोड तो अधूरा क्या, सब पैसे खा गए। वो शिकायत के उसने साइन करके बोल दे, पैसे निकाल के बोल दे कि बन गया रोड। और आपके गांव में शौचालय अभी तक कितने बाकी है? बाकी शौचालय तो बहुत है बाकी। हाँ, मेरी भी बाकी है। अभी तक आपको शौचालय नहीं मिले। बहुत हो गया इसका काम तो हो गया। और ये पाँव विकलांग का पाँव, इसके बोलते कि तेरा अभी कहाँ मिले, तेरे सही चल रहा है तुम्हें बोलते। हाँ हमारे सर ये मत्तू है नहीं, मत्तू ने 1,500 आपके लड़के से उन्होंने पैसे लीधा, सरपंच से लीधा, फोटो खींची हुई तो पैसा आते का 12,000 2,000 डोड़िया लगी गाड़ी आ गया तो डोड़िया कोई नहीं, लेटरिन भी कोई नहीं, कागज बता दी था, लेटरिन बनी गया, पैसा नहीं दीदा એટલે એ થોડો માનસી ગયેલો કોઈ પૈસા લેવા માનસી તમારા પૈસા લીધા? હા, 1,500 રૂપિયા લીધા ને એ બાદ બી પૈસા તમારે નહીં આવ્યા? બી નહીં, આજે લેટિંગ નહીં મળે, ડોડિયા કર્યા બી નહીં મળે. તો લેટિંગ અભી તક તમારા ઘરે કઈ નહીં મળે. લેટિંગ ભલે ચેક કરો તો સોરો બને હમણાં તાજી આદિરા થાન લેટિંગ પડી ગઈ કે તો હમણાં લેટિંગ કોઈ નહીં, રૂપિયા ખાઈ 1,500 એ ખાતા લેટિંગ નહીં ખાઈ ગયો, લેટિંગ બની નહીં પડી ગઈ. हाँ, आखिर में सर यहाँ ज्ञापन देने का यही निकलता है कि
जो भी आज भ्रष्टाचार हो उसमें पूरी तरह से जैसे पेटलाद की बात करें, सतोदर पंचायत में एक ऐसी पंचायत है जो असालिया जो भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है। इसमें एक रोजगार सहायक से लेकर सरपंच तो मगन मस्त रहता ही है, बाकी उसके साथ चलने वाले भी डेली शराब का सेवन करते हैं और आए दिन जैसे लोग बेचारे कहीं आईडी समग्र आईडी में नाम जुड़वाना है, पात्रता पर्ची है या अन्य कोई योजनाओं का लाभ लेने के लिए या जैसे अपन जियोटेक करवाते किसी काम के लिए, तो बिना रिश्वत लिए काम करता ही नहीं के लिए। वो हर बार जो भी जाता है व्यक्ति 100, 500, 1000 रुपये से तो बात ही नहीं करता है। वो यही बोलता है कि हमने को पहले पैसे दिए फिर तुम्हारा जियोटेक करें, वो भी फिर 8 दिन बाद आता है। आज दिन तक जो जैसे कभी मजदूरी भुगतान करना हो या मास्टर रोल का फॉर्म फिलअप करना हो, वो उसके मन के हिसाब से ही करता है। और मंत्री के पास जाता हूँ तो बोलते हैं जो खाद्यान्न वाला जो खाद्यान्न देते हैं उनके पास जाओ। तो सर मैं दोनों तरफ से दौड़ दौड़ के परेशान हो गया हूँ, तो मेरे को 4-5 साल से खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। तो आपके आईडी नंबर अभी तक जुड़े नहीं हैं मतलब? हाँ नहीं जुड़े सर। तो ये जो आईडी नंबर है तो आपकी पात्रता पर्ची आपने बनाने के लिए किसी को दिया नहीं सर, मैंने इस मंत्री को ही दिया था, लेकिन मंत्री बोलता आ जाएगी अभी 1 साल भर लगेगा, दिल्ली से ऑनलाइन होगा तब जाके ये समस्या का सर होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार खाद्यान्न दे रही है, दिल्ली वाली दे रही है, आपने उनसे पूछा नहीं? सर वो हमको कुछ बोलने ही नहीं देता कि तुम क्या जानो, ये जानता हूँ कि मैं कैसे क्या करता हूँ अंदर लोगों को वगैरह जो भी पर्ची बनाता हूँ। और पात्रता पर्ची बनाने के लिए पैसे वैसे की मांग करी थी? कितने पैसे मैनुअल वगैरह जो भी 300 रुपये लगेंगे एक पर्ची के 300 रुपये। और आगे सुनने में आया आपके जैसे कि आपको मरद तक घोषित कर रखा, तो सही बात है? सही बात, आपको मरद तक घोषित कर रखा यहाँ पर। तो आपने ये चीज़ें पूछा नहीं किसी से? आपकी क्या परेशानी है? कितना साल ना है तुम? 70-80 साल के लगभग है इसे। तो अभी तक के आपने सचिव को पूछा था नहीं? उम्र कम पड़ी तो आधार कार्ड में हिसाब भी कम पड़ी रही? नहीं ज़्यादा है। कागज कितनी बार दे दिए उसको पेंशन की? आगे अमर सिंह भाई आप ही बता दो इनके बारे में, क्या क्या इनकी परेशानी है? इनकी परेशानी यह है कि आधार कार्ड में भी उम्र बहुत ज़्यादा है, अभी तक इनकी पेंशन और इनके जो है वाइफ वो भी नहीं है। तो इनको पेंशन के लिए 500 रुपये मांगता है। मेरे पास 2-3 बार आया था मंत्री रोजगार में, इससे पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है और गरीब जनता की बहुत बड़ी परेशानी यही है, बिना पैसे से रोजगार है कभी काम नहीं करता और करता है तो उसके घर पे। हमने अभी ग्रामीण जनों से बातचीत करी है और ग्रामीण लोगों ने मैंने बोला कि मेरे भी वो जो ये दान फंसे ना, कि मैं 1 साल भर हो गया दौड़ते दौड़ते। आप हाँ विकलांग। तो क्या बोल रहे क्या है? आपने पूछा नहीं इनको? पूछा नहीं, 2 बार मैं कागज दे के आया था विकलांग का, पंचायत खोलते ही नहीं है तो कहाँ से दे के आएंगे। सुबह जाते तो वो दारू पीने चला जाता है, किसको पैसे मांगते, पहले विमल लेके आया, फिर उसके बाद बोलता दारू लेके आया, फिर उसके बाद करेंगे और पैसे स्थान को इसको स्थानांतरित। देखो जैसे आपके गांव वाले यहाँ पर परेशान हैं, इसी तरह अगर इसका स्थानांतरित होगा दूसरे ग्राम पंचायत में जाएंगे, वहाँ पर भी यही होना है। हाँ, तो इससे अच्छा है कि ये निलंबित हो, ताकि इसको भी जीवन में एक ऐसा सबक मिले कि नहीं मैंने बहुत, क्योंकि लोगों ने इसको इतने मौके दे दिए सुधरने के, आज इनको सुधरने का नाम नहीं। तो हो सकता है उसकी इच्छा ही ये है कि मैं लाइफ कर या जिंदगी भर ऐसे ही काम करूँ और अकेला ही मगन मस्तर हूँ, जनता जाए बाहर में। तो कुछ इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं आपने इतने साल इस मुद्दे को दबा कर रखा, तो अब इस मुद्दे को उठाने का विषय? हमने तो 100 बार ज्ञापन दे चुके हैं, जहाँ तक हुआ तक दे दिए, सीएम हेल्पलाइन कर दी, उसके बावजूद भी अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं बोलूँ यहाँ पर जो सीओ आता है, इन सीओ की तो बात नहीं कर रहा, ये नहीं है, वो हो सकता है वो भी इस भ्रष्टाचार में उनका हाथ हो, ताकि इनकी जांच पड़ताल नहीं की। ऊपर से जो 5 सदस्यों की टीम आई थी सारे मनरेगा के काम चेक करने के लिए, वो प्रतीक हमारे पास है, पर उन्होंने आज दिन तक करा क्या, उस बात को भी आज 4 साल हो गए। हो सकता है कि ऊपर वाले भी इस भ्रष्टाचार के भागी हों। वो बोलते ना कहावत में कि यहाँ से देखो वहाँ पे पूरा बांस फूला है, तो काम कहीं से ही नहीं हो रहा। इसलिए हम यही आशा करते हैं कि हमारी जैसे ये जो ज्ञापन देने का आज था वो यही कि
आज लोग ज़्यादा ही परेशान हो रहे, काम समय पे नहीं हो रहे, इसकी वजह से ज्ञापन दिया है। अगर यहाँ नहीं होगा तो हम आगे भी जाएंगे, पर हमारी अब लड़ाई लड़ेंगे गाँववासियों के साथ रहकर और ये काम करवाएंगे। धन्यवाद आपका। और आगे और राइट से पूछते हैं कि इनकी क्या क्या परेशानी है। सर मेरा यही है सर, काम मेन कागज़ पे क्लियर कर रहा है और मतलब काम जनपद में कार्य किया जा रहा है और जहाँ मेन है जगह है गांव में जो समस्या है वो सीसी रोड है। आपका कहने का मतलब ये है आके कि भ्रमण किया जाए। हाँ, स्तर पर कुछ नहीं होगा। हाँ यही है। तो आगे आप इसके ऊपर और अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? जिला सीओ के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और जो भी है तो हम जनता के साथ में हैं और जनता के साथ में रहकर हम आगे का कार्य जो है वो करेंगे कार्रवाई। 4 या 5 महज 4 या 5 दिन में हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए और आचार संहिता लगने के बाद पहले हमारा निकाल किया जाए। अलग ही हो जाएगा। उसके बाद इनके हाथ में ही रहेगा सारा काम, सिस्टम जितना भी रहेगा। तो इसमें फिर आप आवाज़ उठाने जाएंगे, हो सकता है कि कुछ आपके इतने लोग इकट्ठे हुए उनमें से कुछ नहीं चुनाव तो इससे तो ये राजनीतिक क्षेत्र में आ जाएगा। कोई राजनीतिक से कोई राजनीतिक ये कार्य नहीं है ऐसा, मतलब जो कार्यक्रम पर होकर ग्राम रोजगार सहायक श्री रमेश मीणा के विषय में शिकायती एक ज्ञापन दिया है और उसमें ग्राम रोजगार सहायक के विभिन्न प्रकार की शिकायत और आरोप लगाए हुए हैं। आरोप काफ़ी गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों की तथ्यात्मक जांच करना अनिवार्य है। इनकी हम 7 दिन के अंदर जांच करेंगे और अगर ये शिकायत सच पाई जाती है तो ग्राम रोजगार सहायक नियम से कार्रवाई। सर ग्रामीण लोगों का कहना है हमको 2 दिन में ये इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। बेसिकली क्या है कि क्योंकि अभी अलग अलग खातों में भुगतान की कार्रवाई है तो बैंक से हम खाता वगैरह बुलाएंगे, स्टेटमेंट बुलाएंगे कि क्या उन खातों में भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, तो उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जितना भी जल्दी होगा हम कार्रवाई करेंगे। सर आजकल जितने भी इधर उधर उनको चार्ज दिया था मेन सचिव का, तो वो निरस्त होगा या फिर नहीं? बेसिकली प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति होती है और रोजगार सचिव की नियुक्ति होती है। अगर कहीं सचिव नहीं है तो फिर शासन द्वारा ग्राम रोजगार सचिव को प्रभाव दिया जाता है, गिर स्तर से होता है। जी असालिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हो सके तो उसमें सरपंच भी इन्वॉल्व है और एक सचिव तो निलंबित हो चुके थे, तो उसके विषय में अब उसके विषय में आप जैसा बता रहे हैं मैंने अपने यहाँ पर ले लिया है, उस शिकायत की कार्रवाई करेंगे।